नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च 2024 और 5 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा में देश में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य, किस केंद्रीय मंत्री ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया और भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बन गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ में ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। तो भारत और मलेशिया के बीच। और 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश है। पीएम मोदी ने किस राज्य के धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये किया है झारखंड राज्य में। किस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया। अनुराग अग्रवाल। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने किस शहर में पहली पुस्तक स्वेलोइंग द सन लॉन्च की। तो ये मुंबई के अंदर। किस शहर में 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये किया गया है हैदराबाद के अंदर। किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया। तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। गुजरात में। धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट ओडीआई सर्व लॉन्च किया। तो ये किया है उड़ीसा राज्य में। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और जो अपनी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर जो पूरे साल की जो वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी 2024 से, इसमें कल आपको फरवरी मंथ का 3 पार्टों के अंदर टेस्ट मिल चुका है। इसके अलावा फरवरी मंथ की पीडीएफ भी पूरे फैक्ट के साथ में आपको मिल चुकी है बढ़िया तरीके से। और डेली आपको लाइव टेस्ट भी आपको मिल रहा है। तो ये आप करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। इसके अंदर आपको पीडीएफ है और मंथली टेस्ट भी आपको मिल चुका है। पीडीएफ में आप प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से आप उसका अध्ययन कर सकते हो। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में मैंने भारत का जो है मंथली टेस्ट डाल दिया और इसके अलावा पीडीएफ भी डाल दी। अब एक दो दिनों में राजस्थान की पीडीएफ तैयार हो जाएगी फरवरी मंथ की, वो भी इसके अंदर अपलोड हो जाएगी। तो बढ़िया तरीके से फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइन करें और इंडियन पॉलिटी की आप ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा। ये रहा है राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य रहा। राजस्थान है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में देश के अंदर प्रथम स्थान पे रहा। कौन सा राज्य है। राजस्थान राज्य। और एक मैं आपको बता देता हूँ भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का मतलब आप जानते होंगे। इसका उद्देश्य यही है भी एक तो नागरिकों को सशक्त बनाना, दूसरा इनका लक्ष्य है भी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के करीब लाने का एक साहसिक संकल्प लेना इनका मुख्य उद्देश्य यही है। और ये इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में सबसे टॉप पर है। राजस्थान राज्य सबसे टॉप पर है। देखो, शहरी क्षेत्र में लगने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंपों में लोगों की भागीदारी के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। आपने देखा होगा गांव में शहरों में अलग अलग जो कैंप लगते हैं ना, कैंप लगते हैं उसमें लोगों की सबसे ज्यादा जो भागीदारी रही है वो राजस्थान के अंदर रही, इसलिए राजस्थान सबसे टॉप पर है। कुल 1415 शहरी कैंपों में 52 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और वही इन कैंपों में 26 लाख से अधिक महिला भागीदारी के साथ है। इस क्षेत्र में भी राजस्थान देश के अंदर प्रथम स्थान पर रहा है। और इसके अलावा 2 लाख से अधिक लोगों द्वारा पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ लिए जाने से इस मामले में राजस्थान है वो उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरे स्थान पर है। अभी 2 लाख से अधिक लोगों को जो पीएम उज्ज्वला योजना ना, जो गैस वगैरह मिलते हैं उसके लिए, उसमें क्या है भी उत्तर प्रदेश के बाद में इसमें राजस्थान का भी दूसरा स्थान है। और अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान सबसे टॉप पर है।
हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया? ये किया है स्मृति ईरानी ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? अपनी महिला और बाल विकास मंत्री है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, स्मृति ईरानी, और इनके द्वारा हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। देखो, ये है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के अंदर हज तीर्थ यात्रियों के लिए एक हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। जो हज के लिए जो तीर्थ यात्री जाते हैं ना, उनके लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया। साथ ही हज गाइड 2024 भी जारी की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों के लिए हज यात्रा को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए एनडीए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने समन्वित प्रयास है कि इनका मेन यही है भी हज सुविधा ऐप इसलिए लॉन्च किया क्योंकि जो हज यात्रा के लिए जो लोग जाते हैं उनको सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया? और ये किया है उन्होंने नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? ये अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके द्वारा नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया है। देखो, तो ये अपने गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड NUCFDC का उद्घाटन किया। इस व्यापक संगठन का लक्ष्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाना और मजबूत करना, जिसमें बैंकों और ग्राहकों को समान रूप से लाभ मिलेगा। इसमें क्या है, जो बैंकिंग क्षेत्र है उसको आधुनिक बनाना और मजबूत करना। इससे क्या लगभग गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह भी कहा कि पूरे यानी कि प्रत्येक शहर के अंदर अब सहकारी बैंक बनेगा। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। ऑप्शन नंबर डी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इनको मिला है डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये हैं स्टेम RX अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक हैं डॉक्टर प्रदीप महाजन को स्टेम RX बायोसाइंस सॉल्यूशंस के साथ प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना भी महाराष्ट्र भूषण किसको मिला? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस शहर में INS गरुड़ पर सिहाक्स हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शामिल करेंगे? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अब नौसेना के अंदर एक नया जहाज है, जो नया हेलीकॉप्टर ये शामिल होने जा रहा है और ये शामिल होगा कल 6 मार्च को, इसको शामिल किया जाएगा। इसका नाम है हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन और इसको शामिल करेंगे किस शहर में? कोच्चि के अंदर। अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने कोच्चि शहर में INS गरुड़ पर सिहाक्स हेलीकॉप्टर है स्क्वाड्रन, इसको नौसेना के अंदर है, कल 6 मार्च को इसको शामिल किया जाएगा। तो ये बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो सिहाक के स्क्वाड्रन को 6 मार्च को नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है। सिहाक्स को INS यानी कि इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334 के रूप में कमीशन किया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोच्चि के अंदर INS गरुड़ पर सिहाक्स हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शामिल करेंगे। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, बड़ा शानदार गजब है, एग्जाम के अंदर टपकेगा ये। तो ये 6 मार्च को स्क्वाड्रन हेलीकॉप्टर को नौसेना के अंदर शामिल किया गया। हाल में BSF को किस के रूप में देश की पहली महिला स्नाइपर मिली है? BSF को किस के रूप में देश की पहली महिला स्नाइपर मिली? ये मिली है सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर डी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो एक तरफ तो ये सुमन कुमारी और दूसरी तरफ तस्वीर में देखो, इस प्रकार सबसे देश की पहली महिला स्नाइपर के रूप में मिली है सुमन कुमारी को। कहां पर है? BSF के अंदर। देखो, BSF को सुमन कुमारी के रूप में देश की पहली महिला स्नाइपर मिली है। तो BSF को सुमन कुमारी के रूप में देश की पहली महिला इनको स्नाइपर मिली। ये पंजाब में पदस्थ उप निरीक्षक सुमन ने इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन टैक्टिक्स यानी कि CSWT से ट्रेनिंग इन्होंने ली और 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद में उन्हें महिला स्नाइपर बनाया
गिनाया गया। तो 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद में उनको महिला स्नाइपर बनाया गया है। हाल में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका? तो ये बांध बनाया है रावी नदी पर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, भारत ने रावी नदी पर काफी लंबा टाइम इस पे विवाद चल रहा था, तो अब भारत ने रावी नदी पर बांध बना दिया। अब ये जो पानी पाकिस्तान जा रहा था ना, अब उसको रोक दिया, अब ये भारत की तरफ है आएगा। देखो मुख्य तथ्य, भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाला रावी नदी के पानी को रोक दिया। हिंदुस्तान ने 45 साल से पूरा होने के इंतजार कर रहे बांध का निर्माण कर रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोका। देखो 45 साल का भारतीयों को इंतजार था, और विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। 1960 में विश्व बैंक की देखरेख में माना गया कि सिंधु जल संधि के तहत क्या है, जो रावी नदी का जो पानी है उस पर भारत का भी विशेष अधिकार है। ये पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित शाहपुर कंडी बैराज जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण रुका हुआ था। तो ये दोनों के बीच में विवाद था, इसके कारण ये पानी रुका हुआ था। हाल ही में 72 साल के शहबाज शरीफ ने कितनी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए शहबाज शरीफ है, और कल ही इन्होंने अपनी शपथ ली है। ये 72 साल के, और ये पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन सी बार है? दूसरी बार प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बन चुके हैं। तो ये 72 साल के शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने शपथ ली। इस दौरान उनके बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है, और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज है, और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी वहां पर है मौजूद थे। शहबाज पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, और वे 3 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री चुने गए थे। अब एक तो आपको ये याद रखना है कि दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के, और ये टोटल आपसे पूछे तो ये 24वें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। 2 मार्च 2024 को किसने भारत के पहले ASTDS टग ओशन ग्रेक्स और एक मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया? ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर 1। ये तस्वीर में आप सबसे पहले देखो, तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा 2 मार्च 2024 को इन्होंने भारत का पहला ASTDS टग ओशन ग्रेक्स और एक मेडिकल मोबाइल यूनिट का उन्होंने उद्घाटन किया है। अब ये पूरी डिटेल आगे आपको देखो। ये है केंद्रीय MOPSW और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 मार्च 2024 को ओशन ग्रेस नामक 60T बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उन्होंने उद्घाटन किया है। ओशन ग्रेस पहला मेक इन इंडिया ASTDS टग है जिसे विकसित किया गया, और इसे MOPSW के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये 60T बोलार्ड पुल टग है, इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार ने इंदिरा मां आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने इंदिरा मां आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? ये की है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना के अंदर है कांग्रेस के अब की बार मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। और उन्होंने घोषणा की कि इंदिरा मां आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। देखो तेलंगाना सरकार 11 मार्च आने वाली है, 11 मार्च गरीबों के लिए इंदिरा मां आवास योजना शुरू करेगी। इसके तहत उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यानी कि जो गरीब लोग है ना, उनको क्या है 5 लाख रुपए के इसके अंदर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे वो क्या अपना आवास जो घर वगैरह है वो बना सकेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेशलिस्ट भाषी देश कौन सा बना है? तो भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेशलिस्ट भाषी देश बन गया, वो है निकारागुआ। कौन सा बन गया? निकारागुआ देश बन चुका है। देखो भारत और निकारागुआ ने फार्माकोपिया मान्यता पर एक समझौता किया है। भारत और निकारागुआ ने क्या एक फार्माकोपिया पर एक समझौता किया, और इसके माध्यम से फार्मास्यूटिकल विनियम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदारी
बनाएगी और ये मील का पत्थर समझौता निकारागुआ को भारतीय फार्माकोपियों को मान्यता देने वाले स्पेनिश भाषी दुनिया के पहले देश के रूप में चिन्हित करता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, भारत और निकारागुआ के बीच में फार्माकोपियों के बीच में एक समझौता हुआ है। हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये आपको कल मैंने आपको बताया था, 4 मार्च को अपने बनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने और सभी पहलुओं को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। मेन आपको थीम याद रखनी है इसकी भी, इस साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या रही? फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। ये थीम आपको याद रखना है कि फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस है, ये अब की बार इसकी थीम रही और हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आ गया और जो मैं आपको यस्टरडे रिवीजन करवाता हूँ वो डेली आपको यहाँ पे टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, बढ़िया तरीके से आपको नोटिफिकेशन है, कोई सूचना आ गई, कोई न्यूज आ गई, कोई करंट का क्वेश्चन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने? तो वो बन चुके हैं सुनील भारती मित्तल है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? DRDO, नासा, इसरो, स्पेस एजेंसी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल एक साथी ने पूछा था भी नानक क्लासेज और प्रताप क्लासेज एक ही क्या है? तो मान के चलो दोनों जो चैनल है वो एक ही है, लेकिन नानक क्लासेस पर आपको सुबह मिलती है राजस्थान करंट अफेयर से और प्रताप क्लासेस यहाँ पे आपको मिलता है डेली इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स। तो दोनों का वहां पे आपको राजस्थान करंट मिल रहा है डेली का और यहाँ पे आपको इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर से मिल रहा है। तो दोनों का एक ही चैनल है। वैसे तो आप कुछ भी पूछना चाहे तो या प्रताप क्लासेस के बारे में पूछ सकते हो और नानक क्लासेस के बारे में ही पूछ सकते हो। तो एक ही घर से ये दोनों चैनल चलते हैं। तो ये थी आज की बढ़िया तरीके से क्लास। तो ये आपके इसके अलावा कोई साथी LDC लिपि ग्रेड भारत और राजस्थान के लिए स्पेशल हमने LDC के लिए करंट अफेयर्स चला रखा है और इसके लिए हमने PDF वगैरह भी डाल दी और टेस्ट वगैरह भी डाल दिए बढ़िया तरीके से और वो आपको लगातार इसमें PDF मिलती रहेगी, टेस्ट मिलता रहेगा। और इसके अलावा कोई साथी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए आप है। और कोई साथी NCERT बुक है पूरे साल की 2023 की लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, RPCRS में द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है। बस बढ़िया तरीके से आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।